SMS एनोक्लीन कंपनीचं करायचं काय? SMS एनोक्लीन कंपनीची चौकशी झालीच पाहिजे. SMS एनोक्लीन कंपनीचं करायचं काय? नमस्ते, मैं पत्रकार ताहिर खान, जनता की आवाज़ न्यूज़ से। दोस्तों, जैसे कि आप जानते ही हो कि SMS जो इनोक्यूलर जो गवंडी में है, जहाँ पर जो मेडिकल वेस्ट का जो निवारण किया जाता है और वो संचय में और वहाँ पे काफ़ी आंदोलन हो गए हैं, जो कि मेडिकल वेस्ट के नाम पर जो डॉक्टरों से फसवणूक हो रही है। महानगर पालिका और SMS कंपनी मिलकर डॉक्टरों को गलत बिल, गलत चार्जेस और कुछ कर रही है। तो उस हिसाब से हमने यहाँ पर एक डॉक्टरों का इनका एक समूह आया हुआ है, जो कि हम खड़े हैं सेल कॉलोनी पर। स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की NOC नहीं है, ऐसी कंपनी डॉक्टरों को फसवणूक कर रही है। तो आइए जानते हैं, यहाँ पर डॉक्टरों का समूह है, आइए जानते हैं उन्हें क्या जानकारी है और वो कैसे इस चीज़ का निवारण करेंगे। समय में जो डॉक्टर्स लोग यहाँ पे इकट्ठा हो गए, वो SMS एनोक्लीन लिमिटेड जो कंपनी है, उन्होंने इतने सालों से 17 साल हो गया है उनको महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने, महाराष्ट्र प्रदूषण बोर्ड ने उनको जो टेंडर दिया है, उस टेंडर के माध्यम से उनका काम सिर्फ इतना है कि डॉक्टर लोग के क्लिनिक में जाके जो बायोमेडिकल वेस्ट है, मतलब जो ड्रेसिंग का सामान है, जो सलाइन का सामान है, इंजेक्शन से वो एक जगह पे जमा करके इसको डंप करना, ये SMS वालों का काम है। पर SMS वालों के कुछ अधिकारी आते हैं क्लिनिक में, कुछ डॉक्टर्स को वो उनके हिसाब से धमकाते हैं कि आप इतनी रकम दो तो हम इधर सेटलमेंट करते हैं, सेटलमेंट की बात करते हैं। और दूसरी बात, इसमें SMS एनोक्लीन जो कंपनी है, 17 सालों से जो उनका एक्चुअल चार्जेस है, अगर आप देखोगे कि जो रेट चार्ज है वो खाली ट्रांसपोर्टेशन का 2,500, 2 से लेकर 2,500 रुपया ये गवर्नमेंट ने रेट दिया है। पर आप देखा जाए तो जो डॉक्टर से जो पैसे लिए जाते हैं, जो देखिए अभी जो शुरू महीने का है वो 7,656 रुपया, और कुछ डॉक्टर को 5 से लेकर 5,500 इतनी रकम वो लोग से हर सालाना रकम उनसे ली जाती है। तो मेरी सरकार से एक ही विनंती है कि आप इस जो मसला है SMS एनोक्लीन का, उसकी तरफ आप ध्यान दीजिए। और अगर आप ध्यान नहीं देते तो हमने जो रिस्क के हिसाब से नेशनल इंटीग्रेटेड डॉक्टर एसोसिएशन के तरफ से एक लेटर आमरण उपोषण का आज़ाद मैदान ये जगह पे दिया गया है। तो सरकार ने इस चीज़ की तरफ ध्यान देके योग्य कार्रवाई करके SMS एनोक्लीन कंपनी का टेंडर रद्द करना चाहिए। तो माफ करना सर, आपने उस जगह पर जो सेग्रीगेशन के लिए जो जगह बनाई गई है SMS इनोक्यूलर जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, यहाँ पर आपने निरीक्षण किया है और सेग्रीगेशन की जो प्रक्रिया है उसको आपने देखा है कि वो प्रॉपर तरीके से वहाँ पर होती है? क्योंकि वहाँ पर झुग्गी झोपड़ियाँ बहुत हैं और वहाँ पर वो बीमारियों का भी एक बड़ा मसला है। तो आप बात कर रहे हो सेग्रीगेशन प्रोसेस की, अगर ऐसा देखा जाए कि अभी जो सेग्रीगेशन जो प्लान है, महानगर पालिका पैसे लेती है, लेकिन उसका बराबर निवारण हो रहा है, ये आपने बराबर निवारण नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर देखा जाए तो सेग्रीगेशन जो प्लांट है उनका, वो ऐसे रेसिडेंशियल एरिया है जहाँ पे लोगों का जीना मुश्किल है। अगर देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 21, लाइट टू लाइफ एंड लाइट टू लिबर्टी, इस अंतर्गत वो डंपिंग ग्राउंड वहाँ से बंद होना चाहिए। जो लोगों को वहाँ से प्रदूषण होता है, लोगों के सेहत पे वो बीत रहा है, लोगों को कई तरीके से बीमारियां हो रही है। तो गवर्नमेंट ने इस तरह लोगों के, हम डॉक्टर है, हम यहाँ कमाने नहीं बैठे हैं, हमको हमारे जो पेशेंट है उनका भी हमको देखना है। तो इस समय में वो SMS एनोक्लीन का जो प्लांट है वो उस जगह से हटाना चाहिए। तो सर मैं ये चाहूँगा कि एज अ डॉक्टर आपके तो वो जो नोबल जो आप है, ये नोबल प्रोफेशन है, और आपको जब अगर ये जीवन की जो लोगों के, जो गरीब लोगों की 15 लाख से ज़्यादा आबादी वहाँ पर है, और ऐसी जो घातक फैक्ट्री जो जहर फैला रही है, ऐसी फैक्ट्री वहाँ पर रखी है, और अगर डॉक्टर लोगों के पास से जो अपशिष्ट निकलता है, आप क्या कहेंगे, क्या निकलता है? ऐसा कोई खतरनाक निकलता है विषय अपने नगरों में? ऐसा जो बायोमेडिकल वेस्ट होती है, जो हॉस्पिटल्स में ऑपरेशंस होते हैं, ऑपरेशंस के जो बचे हुए खून से जो कॉटन होता है, वो खून से भरा हुआ ऑर्गन रहता है, तो उसको डिस्पोज करने के लिए SMS एनोक्लीन वालों को ये गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट दिया है। तो ये रेसिडेंशियल एरिया में रहने से अच्छा है कि इसको मुंबई के बाहर जिस जगह पे कोई आजू बाजू में 10 किलोमीटर के रेडियस में कोई पॉपुलेशन रहती नहीं है, रेसिडेंट नहीं है वहाँ पे, तो ऐसे जगह पे और डंपिंग का सेग्रीगेशन प्रोसेस का प्लान डेवलपमेंट करना चाहिए। ऐसे ही उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट को एक अपना दिया हुआ है कि हम ये फैक्ट्री जल्द से जल्द यहाँ से शिफ्ट करके दूसरी जगह लेंगे। इसका संज्ञान वहाँ के कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी लिया था, और वो काफ़ी हर साल इसके ऊपर वो करते हैं प्रक्रिया।
पर होता हुआ ऐसे जमीनी स्तर अभी पे कुछ कैसा है, दिखाई अभी नहीं। जो विभाग के जो लोकल पॉलिटिशियंस रह गए, कोई नेता रह गए, वो तो अपनी तरीके से उनका काम कर रहे हैं। उनका भी काम इतना ही है कि जो डंपिंग ग्राउंड की वजह से लोगों के सेहत पे जो असर गिर रहा है तो वो हटना ही चाहिए। पर ये हटने के लिए गवर्नमेंट ने भी आगे आके जो पहले जैसे आज देखा जाए तो कई निर्णय जो गवर्नमेंट एक ही बार में ले लेती है, आज मीटिंग के आज ही निर्णय ले लेती है, तो इसके लिए भी एकदम फास्ट डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि आने वाले समय में लोगों को शरीर से रिलेटेड जो क्या हेल्थ इश्यूज है वो उनके सामने जाना पड़ेगा। तो आरोग्य के कर्ता धर्ता जो मंत्रालय में बैठे हैं, अभी ये आपका आंदोलन जो हो रहा है, तो क्या लगता है इस विषय को वो गंभीरता से लेंगे? आप क्या चाहेंगे कि वो क्या करें? इन विषय को अगर गंभीरता से लेना ना होता तो यहाँ पे मैं एक ही चीज बोलूंगा कि नेशनल इंटीग्रेटेड डॉक्टर एसोसिएशन जो है, अगर आपको गंभीरता से लेने नहीं आता है तो नेशनल इंटीग्रेटेड डॉक्टर एसोसिएशन के जो कमेटी मेंबर्स है और जो डॉक्टर्स है उनको भी मालूम है कि सरकार को रास्ते पे कैसे लाना है। आपके बारे में माहिती दे दीजिए। मैं डॉक्टर योगेश सुरेश भालेराव, मैं नेशनल इंटीग्रेटेड डॉक्टर एसोसिएशन का नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ। आइए, और भी डॉक्टर साहब हैं। हाँ सर, आपका जरा परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर अमोल अम्बेकर, नेशनल इंटीग्रेटेड डॉक्टर एसोसिएशन का नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। आज हमारी एसोसिएशन के ओर से कि काफ़ी डॉक्टर्स जो है उनको दिक्कतें आ रही थी एसएमएस कंपनी की तरफ से, उनके कंपनी की तरफ से धमकाया जा रहा था डॉक्टर्स को गवर्नमेंट का नाम लेके। एमपीसीबी महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से हम आए हुए, ऐसा आईडी वीडी दिखा के डॉक्टर्स को डराया जाता था। काफ़ी डॉक्टर्स ऐसे हैं कि उनको गवर्नमेंट का जीआर क्या है वो मालूम नहीं रहता, जिसकी वजह से डॉक्टर्स भी एक सॉफ्ट कॉर्नर होने की वजह से डर जाते थे। और उनको डराने के बाद उनके ही लोग सेटलमेंट के नाम से 20-25 हज़ार रुपया डॉक्टर से वसूल करते थे। तो ये ऐसी कंप्लेंट हमारे पास काफ़ी बार आई। तो ये कंप्लेंट भी हमने एसएमएस इन्वोक्लिन प्राइवेट लिमिटेड के जो मैनेजिंग डायरेक्टर सौरभ गौतम है उनसे बात की थी। उन्होंने जैसे उनको मालूम पड़ा तो वो जो बंदा है उसको इमीडिएटली ड्यूटी से उन्होंने निकाल दिया है इंक्वायरी करने के बाद। लेकिन हमारी उस वक्त मांग थी कि ऐसे बंदे को जो डॉक्टर्स को डराता है, तो समझ लीजिए डॉक्टर्स को डरा के उनसे पैसा वसूल करता है, वो बंदे के ऊपर एफआईआर लॉन्च कंपनी की तरफ से होना चाहिए। ये हमारी पहली मांग थी उनका। तो वो प्रक्रिया कहाँ तक होती है? वो प्रक्रिया के लिए देखो, लास्ट हमारी जो मीटिंग हुई, उनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हमारे क्लिनिक में काफ़ी डॉक्टर्स हमारे एसोसिएशन के आए थे। एक 25-20 डॉक्टरों के सामने उन्होंने कमिटमेंट किया था, उन्होंने अपनी गलतियाँ मान ली थी कि एसएमएस कंपनी की सर्विसेज में बहुत कमी है, एसएमएस कंपनी की तरफ से बहुत गलतियाँ हो रही है, लेकिन इस बार हमें माफ़ करें, नेक्स्ट टाइम से हम ये सारी चीज़ें नहीं होने देंगे। और जो भी हमारा जो आटी शर्ती थे हमारे शर्तें थे, वो शर्तें भी उन्होंने मान लिए थे। और ये भी उसका वीडियो भी हमारे पास है, ऑन वीडियो रिकॉर्डिंग उन्होंने सारी शर्तें मानी थी। तो उस वक्त हमने कहा था कि जो भी शर्तें हैं हमारे वो आप जो आपके लेटर हेड पे लिख के दीजिए। लेकिन हमेशा की तरह क्या होता है कि आश्वासन देने का और डॉक्टरों को समझना कि डॉक्टर कुछ कर नहीं पाएगा, ये जो उनकी जो नीति है वो नीति के लिए ये आज हम लोग सब एसोसिएशन की तरफ से पूरे महाराष्ट्र से, मुंबई से सब डॉक्टरों की तरफ से उनको इशारा दे रहे हैं कि अगर हमारे मांगे पूरी नहीं करे तो आने वाले 11 तारीख को हमने आज़ाद मैदान में आमरण उपोषण के लिए हम प्रेसिडेंट एंड कार्याध्यक्ष डॉक्टर योगेश भालेराव, इनके नेतृत्व में पूरा नेशनल इंटीग्रेटेड डॉक्टर्स एसोसिएशन आमरण उपोषण के लिए बैठ जाएंगे। तो सर, ये जो आश्वासन आपको दिया गया, तो ये कंसर्न पर्सन या जो भी अथॉरिटी थी, जी, इसका नाम आप बताना चाहेंगे? सौरभ गौतम करके है जो मैनेजिंग डायरेक्टर। कौन है एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर एसएमएस इन्वोक्लिन का? अच्छा, मैनेजिंग डायरेक्टर ने आश्वासन आपको दिया, उसका वीडियो लिखित रिकॉर्डिंग आश्वासन नहीं दिया है, वर्बली ये टॉक हुआ 1 to 1 Yes। और उसमें उन्होंने आश्वासन दिया। उन्होंने तो अपनी गलतियां भी मान ली है कि गलतियां बहुत होती है एसएमएस तो इसकी वीडियो कॉपी हम आपको दिखा देंगे। हाँ। जनता को इसकी वीडियो कॉपी भी मिलेगी। जरूर। और ये ऐसे आश्वासन तो ये बार बार देते हैं सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी, नहीं हम जल्द हटा देंगे, उधर तलोजा पहुंचा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन दिखा तो रूट लेवल में कुछ दिखता नहीं है। हम सामाजिक कार्यकर्ता भी हम बोलेंगे, जिस सामाजिक कार्यकर्ते हैं हम सब डॉक्टर्स हैं, ये पहले समझना चाहिए। वी आर ऑल एजुकेटेड डॉक्टर्स। कि आप दुनिया को मूर्ख बना सकते हो लेकिन डॉक्टर्स को मूर्ख समझ रहे हो, लेकिन वो डॉक्टर्स मूर्ख नहीं, सिर्फ वो एक वाइट कॉलर है। इसलिए शांत बैठ के आपकी सब गलतियाँ जाने दे ये सोच के जाने दे रहे थे, लेकिन अभी पानी सर से ऊपर चला गया है। तो ये एसएमएस कंपनी के जो संतोष विश्वकर्मा, प्रशांत गिरी, राहुल करके जो है, और सौरभ गौतम जैसे लोगों को ये अभी वक्त आया है कि उनको सिखाने का। डॉक्टरों द्वारा ये आंदोलन रुद्र रूप ले सकता है 100%। प्राइमरी टॉक है। अभी ये अगर कंपनी नहीं सुधरी तो समझो इसका बड़ा एक्शन उसको भुगतना पड़ेगा। इसी के साथ में आम जनता का देखो, मेरा बचपना शिवाजी नगर में गया हुआ है। शिवाजी नगर में कई सालों से ये एसएमएस कंपनी वहाँ अपना बायोगैस वहाँ पे जला रही है। मेरे पास ये इधर तक जानकारी है
कि सिर्फ मुंबई का नहीं, मुंबई के बाहर का भी कचरा यहाँ पे लाके जलाया जाता है, जिसके कारण आज आप शिवाजी नगर में देखोगे, शिवाजी नगर मानपुर में टीबी के पेशेंट की संख्या बहुत ज़्यादा है, लंग्स का पेशेंट जो है, लंग्स के जो बीमारियाँ हैं उसकी संख्या ज़्यादा है, कैंसर के पेशेंट की संख्या बढ़ रही है। इसका सबका कारण SMS इनोक्लीन ये कंपनी है, और मैं उस कंपनी को ये इशारा देता हूँ कि आने वाले दिनों में अगर वो कंपनी वहाँ से हटी नहीं तो वहाँ पे वो कंपनी के सामने ही आमरण उपोषण को हम फिर से बैठेंगे, और जब तक वो कंपनी हटेगी नहीं तब तक हम आमरण उपोषण से हटेंगे नहीं। डॉक्टरों का शेड्यूल इतना बिजी होता है, इस बिजी शेड्यूल में आपने इस विषय को लिया, उसके लिए जनता की आवाज़ का आपको धन्यवाद। क्योंकि ये जो है ना, ये जो फैक्ट्री है इस पर हम 5 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन होता कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए सरकार कुछ कर नहीं रही। अभी हम लोग बाहर आए हुए हैं, सब डॉक्टर्स बाहर आए हुए हैं। हमेशा लोगों को लगता है कि डॉक्टर सिर्फ पैसा कमाने के लिए रहता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। सब हमारी डॉक्टर्स की जो टीम है वो हमेशा हमारे पेशेंट के बारे में भी हम सोचते हैं, तो ये पेशेंट के बारे में सोच के और ये डॉक्टर्स के ऊपर होने वाला अन्याय ये अभी सहन नहीं होगा, और आने वाले दिनों में SMS कंपनी भी देख लेंगे कि आगे आज तक जो नहीं हुआ वो आज के बाद होगा। और 101% ये कंपनी के ऊपर मैं सरकार को विनती करूंगा कि उन्होंने जल्द से जल्द इंक्वायरी लगाए। तो यहाँ पर काफी सारे डॉक्टर्स हैं। SMS इनोक्लीनचा करायचं काय? SMS इनोक्लीन कंपनीचा टेंडर रद्द झाला पाहिजे। SMS इनोक्लीन कंपनीचं करायचं काय? सर, आपका परिचय दीजिए और एक लाइन आप सभी को मैं मौका देता हूँ, डॉक्टर यूसुफ बड़ा हो जाएगा बेटा। धारावी आयुष डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष और नेशनल इंटीग्रेटेड डॉक्टर एसोसिएशन के बैंकिंग कमेटी मेंबर। सर, आज हम बहुत सारे एसोसिएशन यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं क्योंकि उसका कारण सिर्फ ये है कि बहुत सारे डॉक्टर्स की कंप्लेन है कि SMS इनोक्लीन जो कंपनी है वो डॉक्टर्स को सर्विस बराबर देती है। हमने एसोसिएशन ने एक RTI फाइल किया था, उसके हिसाब से जो भी बायोवेस्ट मेडिकल जनरेट होता है डॉक्टर से क्लिनिक पे उसको 48 आवर्स के अंदर उनको उठाना चाहिए, लेकिन वो एक हफ्ते में आते के 15 दिन में कहीं 4 महीने ऐसे आते हैं। उसकी कंप्लेन हमने दी है ऑलरेडी उनको, और जो भी जनरेट क्लिनिक में होता है उससे डॉक्टर्स को भी तकलीफ होती है जो उठा के नहीं चाहिए। और दूसरी बात, ये 1 साल की फीस डॉक्टर से एडवांस में भी लेते हैं। ये ऐसा क्यों करते हैं? डॉक्टर्स को सॉफ्ट टारगेट रखते हैं। आज हम डॉक्टर साहब सारे एसोसिएशन के मुंबई के डॉक्टर्स आए हैं, तो इसलिए आए हैं क्योंकि हमको SMS इनोक्लीन जो है उनको बंद करना है। इसका एक मोनोपोली हो गया है, गवर्नमेंट से सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मिला है। अगर हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि SMS की जगह पे 3-4 कंपनियां और आ जाए तो एक फेयर गेम हो जाएगा और सर्विस सबको बराबर मिलेगी। ये हम सरकार से आश्वासन करते हैं और यही सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं। तो ये जनता को जागरूक करने के लिए एक सवाल आपसे पूछता हूँ, एज ए डॉक्टर आप मुझे बताइए, जो बायो जो होता है उसमें जो बायो यानी जो सूक्ष्म कीटाणु होते हैं, ये कितनी देर में ये एक्टिव हो जाते हैं और कब तक, मतलब कितने घंटे में हमला कर सकते हैं अगर इसका निवारण नहीं किया जाता? अगर RTI डाले हैं तो उसमें 48 आवर्स लिखे हैं तो उसके अंदर ही कलेक्ट करना चाहिए, उसके बाद वो इन्फेक्शन हो ही जाते हैं, घातक हो जाता है। जी। और महीनों महीने कचरा उठाने के लिए नहीं आते और एडवांस में पेमेंट ले रहे हैं हमसे। वो पता है मुझे, वो मैं देख रहा हूँ कि एक साल का पेमेंट एक साथ ले लिया जाता है और कोई सर्विस नहीं है, कोई सर्विस आई नहीं। तो हम डॉक्टर जब रोड पे उतरेंगे तो उनको दिखा भी देंगे। हाँ सर, क्या कहेंगे? साल 2 साल क्लिनिक पेमेंट ले लिया जाता है, कंप्लेन करो कोई रिप्रेजेंटेटिव आता है, पैसा वसूल लेते हैं। तो ये दैट्स व्हाई, इसीलिए तो ये आंदोलन किया जा रहा है। सब स्प्रेड हो जाती है, समझाए ना एक दूसरे लोगों ने कोविड के टाइम जो है यहाँ काम किया था, हम कोविड के टाइम हमारी क्लिनिक बंद है, फिर भी जो है अच्छा, उस पीरियड का भी आपसे चार्जेस वो भी चार्ज हमसे लिया गया था, क्योंकि हम लोग प्राइवेट डिस्पेंसरी बंद होने के बावजूद हॉस्पिटलों में हम लोग सर्विस दे रहे थे, फिर भी हमसे हमारी क्लिनिक बंद है, फिर भी हमसे उसका भी लिया गया। कंपनीचं करायचं काय?